नेपाल में करप्शन के खिलाफ जेन-ज़ी का गुस्सा भड़क उठा। करप्शन के खिलाफ नेपाली युवाओं की आवाज को रोकने का खामियाजा तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को झेलना पड़ा। जुलाई 2024 में केपी ओली नेपाल के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। दावा किया जाता है कि ओली ने करप्शन के खिलाफ तेज होती आवाज को दबाने के लिए 28 अगस्त को 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया। ओली की ये जरूरत भारी पड़ी। उनकी हालत पर मुझे उर्दू के मशहूर शायर हबीब जालिब का एक मशहूर शेर याद आ रहा है। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्ता नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। नेपाली हुकूमत गरीबी, करप्शन और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को भावना को समझ पाने में नाकाम रही, या सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बनी रही। यहाँ आपको कारण जरूर जानने चाहिए जिन्होंने नेपाल में जेन-ज़ी क्रांति के लिए जमीन तैयार की। नेपाल में जेन-ज़ी क्रांति का पहला ट्रिगर पॉइंट बना करप्शन और नेपोटिज्म। नेपाल में एक तरफ बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, वहीं दूसरी तरफ नेपाली लीडरों के करीबी और परिवार वाले महंगी पार्टियां करने में मशगूल थे। फिलीपींस और इंडोनेशिया का नेपो बेबी कैंपेन नेपाल में ट्रेंड करने लगा। नेपाल में 5 सालों में 3 सरकारें बदल चुकी है। इस सियासी अस्थिरता ने नेपाल की आर्थिक हालात खराब कर दी। नेपाल में 20% लोगों के पास 56% संपत्ति जमा हो गई। नेपाल में पिछले 4 साल में हुए 3 बड़े घोटालों ने चुनी हुई सरकार से जनता का मोहभंग कर दिया। 54,000 करोड़ की गिरिबंधु भूमि घोटाला हो, या फिर 13,000 करोड़ का कोऑपरेटिव करप्शन, या फिर 70,000 करोड़ का वित्तीय घपला, इससे युवाओं का सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा। नेपाल में तख्ता पलट की ठीक वही कहानी दोहराई गई जिससे श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान गुजरे हैं। और हमारे सहयोगी सुमन तिवारी जो लगातार हर एक अपडेट आप तक ला रहे हैं, काठमांडू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमन, आर्मी चीफ ने कहा था कि वो देश को संबोधित करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं इस पे क्या जानकारी है, कब तक उनका संबोधन आ सकता है? जी, उन्होंने बोला तो है, एक प्रेस में उन्होंने रिलीज कर रखा है कि जल्दी ही आर्मी चीफ का कुछ प्रेस रिलीज आएगा, संबोधन आएगा नेपाल के जनता के लिए। मगर अभी तक कुछ अपडेट नहीं है उसमें, कब आएगा, कितने टाइम पे आएगा, मगर जल्दी वी आर एक्सपेक्टिंग इट सून। तो अभी तो पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, युवाओं का गुस्सा कुछ थमा है? युवाओं का अभी की स्थिति में देखा जाए, वेंडलिज्म अभी भी कंटिन्यूड है। अगर आप देखो तो पीछे में फिर भी कुछ दूर पे देखो तो बर्निंग वो आ रहा है, धुआं वगैरह अभी भी जल रहा है काठमांडू। लेकिन अब युवाओं की डिमांड क्या है? अब वो किस बात पे अड़े हैं? मुझे लग रहा है up to 5 PM there was something like ठीक है, they were targeting the corrupt politicians and government officials, that's it. मगर उसके बाद लग रहा है कुछ politics is being involved. आपको लग रहा है कोई रास्ता निकल पाएगा? अब देखा जाए, जब we are waiting and watching the situation right now, we are waiting for the chief army official to officially state his statement. चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमन तिवारी। ये लगातार अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सबको इंतजार इस बात का है, जो सेना अध्यक्ष है वो जब अपने संबोधन के लिए आएंगे तो क्या कुछ नेपाल की जनता को कहेंगे, और क्या इन युवाओं का गुस्सा उसके बाद थमेगा, और नेपाल का भविष्य क्या होने जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।